हेलो दोस्तों, कक्षा 10 बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए हम दोस्तों पढ़ाते हैं। तो आज का प्रश्न है, अधातु किसे कहते हैं? अधातु वे तत्व हैं जो तन्य तथा आघातवर्ध नहीं हो और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हो, उसे अधातु कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। इनका उदाहरण है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब अधातु हैं। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है, सिर्फ यही द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ब्रोमीन अधातु। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बाकी सभी ठोस या गैस में पाए जाते हैं। बाकी जितने भी अधातु है, या तो वह ठोस है या तो गैस के रूप में पाया जाता है, लेकिन एक ही ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम है ब्रोमीन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आयोडीन अधातु होते हुए भी आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या है? चमकीला है। हम लोग जानते हैं कि धातु चमकीला होते हैं, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या है? चमकीला है। कार्बन क्या है? एक अधातु है, इस बात को याद रखिएगा। कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन के दो अपरूप हैं। पहला है हीरा। हीरा को आप लोग याद रखिएगा, यह प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, इस बात को याद रखिएगा। प्रकृति की सबसे कठोर पदार्थ का नाम क्या है? तो हीरा है। इसका दूसरा ग्रेफाइट, कार्बन की दूसरा अपरूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है, फिर भी ये क्या है? विद्युत का सुचालक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, उपधातु किसे कहते हैं? उपधातु वे तत्व है जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण मौजूद हो, उसे उपधातु कहते हैं। जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण मौजूद होते हैं, उसको उपधातु कहते हैं। उदाहरण है बोरोन, बी है। सिलिकॉन, Si, जर्मेनियम, आर्सेनिक, As है। एंटीमनी, Sb है। टेल्यूरियम तथा पोलोनियम। तो याद रखिएगा उपधातु को। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है, अक्रिय तत्व या उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस कितने हैं? तो 6 हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने हैं? तो 6 हैं, इसको याद रखिएगा। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडोन। इनका जो संकेत है दोस्तों, उसको भी याद कर लीजिएगा। हीलियम का He होता है, नियोन का Ne होता है, आर्गन का Ar होता है, क्रिप्टन का Kr होता है, जेनन के Xe होता है और रेडोन का Rn होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक्वारेजिया क्या है? इसके बारे में जानेंगे। 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह जो है गोल्ड को गला सकता है, इस बात को याद रखिएगा। जिसको आप लोग सोना कहते हैं, यह सोना को भी गला सकता है, इतना पावरफुल ये अम्ल होते हैं। जबकि दोनों में से किसी एक में यह क्षमता नहीं होता है। किसी एक में सोना को गोल्ड को गलाने का क्षमता नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। एक्वारेजिया भवकता द्रव होने के साथ साथ प्रबल संक्षारक भी हैं। तो ये जब 10वां का बिहार बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है?
धर्मी ऑक्साइड क्या है? तो ऐसे तत्व ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। इसका अभिक्रिया यहाँ है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। Al से एल्यूमिनियम होता है, ऑक्साइड है, और HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है, और AlCl एल्यूमिनियम क्लोराइड, और यहाँ पर H2O जल बनाते हैं। H2O जल है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, तो दोस्तों इनको याद कर लीजिएगा। और दोस्तों हम 10वां के सभी प्रश्न को करवाते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से हम पढ़ाते हैं दोस्तों। तो सभी वीडियो को आप लोग देखिएगा। तो वीडियो हो गया है ख़त्म दोस्तों।